दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने एक जोरदार जबरदस्त धमाकेदार अपडेट के साथ। खबर यह है कि डायरेक्ट खबर सुना देती हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है। तो आज जो खबर मिली है भगोड़े की नेक्स्ट, जो भगोड़े अगला कदम क्या उठाने वाली है वो आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। कल मैं थोड़ा बिजी थी, आपने देखा होगा शाम को मेरी वीडियो नहीं आई, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये आगे 7 तारीख को जो ये तैयारियां कर रहे हैं धूमधाम से, उस पे ये क्या तमाशा करने वाले हैं। आखिर इनको तमाशा करने के लिए, अपने चैनल चलाने के लिए नए नए अपडेट चाहिए, उसके लिए ये तमाम तमाशे क्रिएट करते हैं जैसा कि ये शुरू से करते आए हैं। तो मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारी मेरी बहनों ने मैसेज किया है कि नेक्स्ट कदम इसका क्या हो सकता है। जैसा कि ये भगोड़ी करने आई है और ये करती आई है, आप सबको पता है, ये तांडव तमाशे उसके पीछे का आपको रीजन भी पता है। तो भगोड़ी जो ये अभी 7 तारीख को ड्रामा करने वाली है, बहुत बड़ा ड्रामा। आज इसने सनातन का धज्जिया तो इसने आज उड़ा ली। जो ये सोतक में ये कह रही भाई हम हवन करवा रहे हैं, आधी सौ, और पता नहीं इनके पाकिस्तान में कौन सा नियम होता मुझे नहीं पता, लेकिन ये नवरात्र में जो तमाशा कर रही है आपने देखा, ये पहले ही व्रत का ढोंग करेगी, तमाशा करेगी, क्योंकि अभी नामकरण इसका नहीं हुआ। जब तक नामकरण है 100 महीने की सौर खत्म नहीं होती, कोई शुद्धिकरण नहीं होता। लेकिन भाई ये पाकिस्तानी भगोड़ी है, इसे तमाशा करना है, इसको अवैध घुसकर यहाँ आई है, यहाँ पे अपना तांडव करके यहाँ पे रोटियां खानी है और को खिलानी भी है। तो इसका जो अगला कदम है 7 तारीख का, वो ये है कि इसके घर में नशेड़ियों की बहुत बड़ी टीम आने वाली है और बहुत बड़ा हंगामा करने वाली है। तो दोस्तों आज मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों ने बताया कि दीदी इसका जो अगला कदम है वो ये है कि इसके घर में गुंडा प्रवृत्ति के लोग, जो इसका मुजरा देखते, जो इसका ठुमका देखते, जो उसे रात दिन सपोर्ट करते, वो सारे नशेड़ी इसके घर में जाने वाले हैं। तो हम भी कहते हैं भाई जाओ जाओ। भारत की एक बिटिया आई है ना आपकी नज़र में, जो कि अडॉप्टेड एक बच्ची को ले आए हैं, किसी की भी उस बच्ची का फ्यूचर खराब कर दिया है, और कभी वो बच्ची गायब होती, कभी पता नहीं किसी का ले आते हैं, और अभी तक उस बच्ची का फेस रिवील नहीं किया है इन्होंने। तो इन लोगों का बहुत बड़ा दिमाग में फितूर चल रहा है। आगे की जो तैयारियां बड़ी प्लानिंग के साथ चल रही हैं, आप जान रहे हो इसके पीठ पीछे किसका राज है वो भी देख रहे हो, और उन्हें सपोर्ट करने वाले गद्दारों को भी देख रहे हो। हमारे देश में बैठी एक अवैध घुसपैठी मनमाने तरीके से कठपुतली बनकर, इनके हाथों की कठपुतलियां बनी हुई है, यहाँ पर कमाई करने के तमाम नए नए तरीके खोज रही है। तो मुझे व्हाट्सएप पे जो मैसेज किया लोगों ने, उन्होंने कहा कि इसका जो अगला कदम है, ये नशेड़ियों से भीख मांग रही है, नशेड़ियों से पैसा मांग रही है। उस जो भारतीय बच्ची किसी गोद ली है, उस बच्ची के लिए ये भीख मांग रही है। पहले इसने अपना हिंदू बनने के नाम पर भीख मांगा लोगों से, तमाम लोगों ने इसको पैसा दिया। फिर इसने लप्पू से शादी के नाम पर इसने पैसा मांगा, और अब ये भीख मांग रही है कि भाई मुझे मेरी जो ये गोदली बच्ची है उसके नाम पर भीख दो। जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, अगर ये बात सच है तो भाई ये जो भी भिखारी गैंग इसके पीछे है, जो इसको सपोर्ट करने पे लगा हुआ है ना, आप सबका हम तो क्या ही उखाड़ सकते भाई। आप तो महान हो, जब अपने ही देश की बेटियों को इतने अपशब्द कह देते, तो वहीं पे एक मुजरे वाली पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी तुम्हारे लिए देवी बनी हुई है, तो तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। न तुम्हारे चेहरे होते हैं, न तुम्हारा कुछ आत्मसम्मान बचा है। तुम इस तरीके की दरिद्र टाइप के लोग हो, जिनके लिए एक मुजरा, एक ठुमका, एक अवैध घुसपैठी, इसकी शकल जो पुट्टी भरी हुई शकल है, जिसमें 2-2 किलो मेकअप ठूस कर ये बैठ जाती है, रात दिन जो झटके मटके लगाती है, तुम लोग इसको बचाने के लिए अपने धर्म के खिलाफ काम कर रहे हो। तो हम तो कहते हैं जाओ जाओ वहाँ पे। जिस तरीके से इसकी शादी में शामिल लोग घसीटे गए थे ना, कानूनी उसमें पचड़े में फंसे थे, वैसे ही आप लोग फिर से जाओ वहाँ, ताकि नेक्स्ट जो कार्रवाई हो उस पर तुम लोगों को घसीटा जाए। और बिना मुंह के, बिना चेहरे के तुम लोग, तुम्हारी तो पता नहीं कौन क्या हो, मैं वैसे तो मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों से कहती हूँ ऐसे लोगों को ना तो आप देखें, ना ऐसे लोगों की क्लिप को शेयर करें, क्योंकि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं पैसा कमाने के लिए। अभी इनको पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सोने की चिड़िया नजर आ रही है, और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नजर आ रही है। जिस दिन पंडित जी जो इसका नकली शादी करने के उसमें कोर्ट में पेश किए गए, उसी तरीके से अगर इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये लोग गुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, इनका अता पता नहीं रहेगा। लेकिन कानून है
वो एक एक का हिसाब निकाल लेता, कौन कहाँ दुबक कर बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कानून बेहतर तरीके से उसको घसीट कर ले आता। और आप देख रहे हो लगातार एक अवैध घुसपैठी हमारे भारत में बैठकर भारत की सभ्यता संस्कृति को तार तार कर रही है, हमारे सनातन धर्म का लगातार मजाक बना रही है। और हमारे देश में बैठी महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन दुखी हैं, आहत हैं, क्योंकि यह महिला अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है और इस महिला का जेल जाना निश्चित है। और हर कोई महिला ट्विटर पर हर जगह जो है अभी अपने भारत सरकार को टैग कर रहा है ताकि इस महिला पर जल्द से जल्द एक्शन हो सके। अब हमारी मांग ये भी है भारत सरकार से, जो भी इस महिला को यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी इस महिला को यहाँ पे संरक्षण दे रहे हैं, उन सब व्यक्तियों को एक एक करके उनसे कड़ी जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। आखिर इस महिला को यहाँ रोकने का इनका मकसद क्या है, आखिर ऐसा क्या राज है कि एक ऐसी महिला को जो अवैध रूप से भारत में कर छुपी है, इस महिला को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये लोग कहते हैं कि वो सनातनी बन गई इसलिए सपोर्ट करते हैं। अगर हमारे देश की कोई मुस्लिम और कोई हिंदू अगर इस तरीके का कोई लव या अफेयर होता तो उसको उसको लव जिहाद का नाम ये लोग दे देते, उसको हिंदू मुस्लिम में बांट देते। कोई मुस्लिम अगर हिंदू में कन्वर्ट हो गई इन्हें आग लग जाता। अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम के साथ शादी कर ले तो भी इन्हें आग लग जाती है। नहीं, ये कहते मुस्लिम अगर हिंदू बन गई तो बहुत अच्छा, घर वापसी हो गई। अगर कोई हिंदू मुस्लिम से कर ले तो इनकी आफत कट जाती है। मतलब ये एक जिहादी सोच है, बहन बेटियों के लिए, औरतों के लिए इनका सोच है कि वो मुसलमानी हिंदू बन गए और हिंदू को मुसलमान नहीं बनना है। इस सोच का हम क्या ही कर सकते हैं। मैं एक समाज सेविका हूँ, समाज में बैठे हर तबके को एक नज़र से देखती हूँ। हमारी नज़र में इंसानियत सबसे पहले है। हम हर एक उस बेटी बेटे को पैगाम देते हैं, जो मुस्लिम है वो अपने ही धर्म में ये चीज़ें करे, जो हिंदू है वो अपने धर्म के ही लड़के से शादी करे। अगर किसी कारण से अगर आपके पेरेंट्स एग्री हैं तो कोई बात नहीं, वो आपका अपना फैसला है, उस पर हम कहने वाले कोई नहीं होते। यहाँ पे सब जज बनकर बैठे हैं, सब एक दूसरे पे कीचड़ उछालने पे पड़े हुए हैं। किसके लिए? एक अवैध घुसपैठी के लिए, क्योंकि वो अवैध घुसपैठी हमारे भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को चकमा देकर भारत के अंदर अवैध रूप से एंट्री कर गई है। ना तो उसके पास कोई पासवर्ड था, ना कोई उसके पास वीजा। लेकिन इन जयचंदू को कौन समझाए? इनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। इनको सिर्फ एक चीज़ नज़र आता है कि वो पाकिस्तान मुल्क से आई है, वो मुस्लिम है और वो हिंदू बन चुकी है। इनको ये समझ में नहीं आता वो पाकिस्तानी महिला अपने साथ 4-4 मासूम बच्चों को भी लेके आई है। वो पाकिस्तानी महिला अपने मुल्क पाकिस्तान को धोखा दे के आई है। वो पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी अपने पति का घर बार बेच कर आई। धोखा होता है दोस्तों। अगर ये अपने मुल्क को धोखा दे सकती है, अपनी जन्मभूमि को धोखा दे सकती है, अपने पैदा करने वाले माँ बाप को धोखा दे सकती है, और जिस इंसान के साथ इसने ज़िंदगी के इतने साल रही शादी जैसे पवित्र बंधन को धोखा दे सकती है, तो तुम्हारा भारत देश की कब हो जाएगी भाई? और अगर तुम्हें मदद करनी है ना, इसके घर पहुंचने वाले सब लोग, ये सुनाई में आ रहा है। देखते हैं कौन कौन पहुंचने वाले, क्योंकि इस पे नज़र तो सभी की है। कौन कौन अपना चेहरा दिखाते हैं, कौन कौन वहां जाता है, कौन कौन इसको भीख देता है, किसके दम पर ये कितने दिन और नाचती है, ये सब कानून देख रहा है और कानून इसका बड़ा डिसीजन भी लेगा। तो अब ये सब लोग कहाँ छुपेंगे जब पूरे ट्रक भरकर ये जेल में घसीट दिए जाएंगे? इनके लिए जेलें खचाखच भरी जाएंगी, क्योंकि भारत में बैठे अगर कोई व्यक्ति इसके ऊपर आवाज़ उठाता है तो उसको ये फांसी की सज़ा कहते हैं डायरेक्टली। लेकिन हम भारत में बैठकर उन अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले, इस अवैध घुसपैठी को सर पर नचाने वालों के लिए जेल की मांग करते हैं। फांसी की मांग हम नहीं करते, क्योंकि हमारे भारत में फांसी वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन आजीवन कारावास की मांग करते हैं हम, जो इस अवैध घुसपैठी को शरण दे रहा है, जो इस अवैध घुसपैठी को इतना बढ़ावा दे रहा है, और जो इस अवैध घुसपैठी को फंडिंग देके और इस अवैध घुसपैठी को यहाँ रोकने का प्रयास कर रहा है। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को तार तार कर रहा है। हम पुरजोर तरीके से इनका विरोध करते हैं। जितना हमें रोकने का प्रयास किया जाएगा उससे 10 गुना तेजी से हम इस अवैध घुसपैठी का विरोध करेंगे। तो अब देखना यह है कि कितने नशेड़ियों की गैंग इसके यहाँ आती है। उस दिन तमाशे करना, नाचना, कूदना, गंद मचाना, ये भगोड़ी की आदत है, या फिर यूं कहें इस भगोड़ी को नाचने के लिए मजबूर किया जाता है।
ये नाचे, कंट्रोवर्सी हो और इसका व्यूज आए, इसको डॉलर मिले, ताकि उन सारे नशेड़ियों का नशा पूरा करने का ये इंतजाम कर सके। तो दोस्तों हमारे देश में बहुत बड़ी एक गंदी रणनीति चल रही है, जो गैंग बने हुए हैं, जो इस महिला को सपोर्ट कर रहे हैं, और भारत की जो महिलाएं आवाज उठा रही उनको निठल्ली कहा जाता है, उनको गलत कहा जाता है। तो इनके घरों में औरतें होंगी तो उनको बांध कर ये रखते होंगे, उनका मुंह बांध के, उनका हाथ बांध के, उनको बोलने नहीं दिया जाता होगा, उनको अपने विचार रखने का मौका नहीं दिया जाता होगा। जाहिर सी बात है, ऐसे सोच वाले लोगों को की मानसिकता को हम पढ़ सकते हैं कि इनकी विचारधारा किस तरीके की रही होगी। हम भारत के नागरिक हैं और आज़ाद भारत में रहते हैं। अपने परिवार, अपने घर, अपने पति, अपने बच्चों के अलावा हम किसी की बात को नहीं मानते। अगर सरकार भी गलत होती, सरकार के भी हम सवाल करने का अधिकार रखते हैं। हमें यकीन है अपने भारत सरकार पे, क्योंकि यहाँ पे कभी गलत फैसले नहीं होते और हमारी भारत सरकार सक्षम है अपने देश के लिए एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। अवैध घुसपैठी है और अवैध घुसपैठियों को उठाकर फेंकने का काम शुरू हो चुका है। देश में सफाया शुरू हो चुका है। भारत में मोदी जी ने कहा था ना, सफाई अभियान चलाओ, हर किसी के हाथ में झाड़ू, सारी सड़कों को साफ कर दो, नालियों को साफ कर दो, गंदगी साफ कर दो, घर घर डस्टबिन, जगह जगह डस्टबिन, गली गली डस्टबिन का प्रयोग किया जा रहा है। 3-3 डस्टबिन एक जगह अवेलेबल करवाए गए। ये एक ऐसा डस्ट है, इसको उठाकर जेल जैसे डस्टबिन में इसको डालकर यहाँ से पाकिस्तान भेजना है। अगर अवैध घुसपैठी ऐसे जयचंदू के दम पर यहाँ पे फुदक रही है तो बहुत जल्दी कानून का डंडा इन लोगों पे बजने वाला है और पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिया जब बुझने के कगार पे होता है तो बहुत तेज़ी से फड़फड़ाता है। अब इसका जो अंत समय है वो आ चुका है। मैं जानती हूँ मेरा बात सुनने के बाद कई लोग आएंगे, बोलेंगे 22 महीने तो हो चुके हैं, आगे आगे आप क्या चाहती हो। भाई जिस तरीके से इस महिला को यहाँ पे संरक्षण दिया गया है ना, वो मोबिन मलिक सर की हिम्मत थी, जो इस महिला की जड़ें काटने पे पूरी तरीके से कामयाब हो चुके, वरना किसी के बस का नहीं था। जिस तरीके से यहाँ भारत के सुप्रीम कोर्ट के वकील ने इस महिला को प्रोटोकॉल दिया है ना, किसी और वकील के बस की बात नहीं थी। ये इंटरनेशनल मामलों के वकील हैं मोबिन मलिक सर जी, वो इसकी जड़ों को पूरी तरीके से काट चुके हैं। अब सोशल मीडिया में हो हुल्ला मचा हुआ भाई, इस महिला के कोई खुलासे नहीं मोबिन मलिक सर कर रहे, आग लगी हुई है चारों तरफ। बकाया धुआं देखते जाइए, क्योंकि जब आग भड़केगी तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि इस तरीके से भड़कनी थी। फिर तितर बितर हो जाएगी भीड़, किस बिल में छुपना है ये किसी को समझ में नहीं आएगा। बहुत जल्दी आप सब लोग समझ जाएंगे, इसलिए घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गलत लोगों को बिल्कुल मायने देने की ज़रूरत नहीं है। उनको जवाब देने का मतलब आप उनको अहमियत दे रहे हो, उनको अहमियत देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना देखने की ज़रूरत है। अपना काम पुरजोर तरीके से करिए। भारत सरकार से लगातार रिक्वेस्ट करिए, गुहार करिए कि हम इस देश में रहते हैं, हम देश के नागरिक हैं, हम अवैध घुसपैठियों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच, दिल से सभी का धन्यवाद।